22 जुलाई साल 2019 को चंद्रयान-2 हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया एंड 7 सितंबर 2019 को उसका मून के साउथ पोल पर लैंडिंग था। बट लैंडिंग साइट से लैंडर सिर्फ आधा किलोमीटर दूर था और कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से लैंडर का इसरो के साथ कम्युनिकेशन टूट गया और हम मून पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए और ये मिशन फेल हो गया। बट 95% मिशन का जो पार्ट था वो ऑर्बिटर का था और वो करने में हम सफल रहे। बट 5% मिशन जो फेल था उसे वापस करने के लिए फिर से 4 साल बाद 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 पर चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया और 23 अगस्त 2023 के शाम के 5:47 पर लैंडिंग होगा। और अगर इस बार हम सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुए तो इंडिया मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला कंट्री बन जाएगा। बट ये मिशन क्यों कर रहे हैं, इसे हमें क्या फ़ायदा है और ये किस तरीके से ये मिशन होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में ये सभी चीज़ें पूरी डिटेल में। 3, 2, 1. We have ignition. Communications from the lander to ground station was lost. India's ambitious attempt at making space history ended when its scientists lost communication with the Chandrayaan-2 spacecraft. Chandrayaan-3 is running on schedule and all systems on board are functioning normally. 5 अगस्त 2023 के सुबह 7:15 पे चंद्रयान-3 ने हमें मून के सरफेस की पहली फोटो भेजी। लेकिन अभी हमारी सॉफ्ट लैंडिंग बाकी है। लेकिन अब तक मून पर सॉफ्ट लैंडिंग सिर्फ 3 कंट्री ही कर पाए हैं, जिसमें अमेरिका, रशिया और चाइना है। और अगर हम सॉफ्ट लैंडिंग करते तो हम चौथे नंबर पर होंगे। लेकिन काफी लोग ये सोच रहे हैं कि नासा के अपोलो को चांद तक पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे थे, वैसे ही रशिया के लूना 1 ने चांद तक पहुंचने में सिर्फ 47 घंटे लिए थे। तो इंडिया के इसरो को चांद तक पहुंचने में 40 दिन का टाइम क्यों लग रहा है? वेल, इसका सीधा सा आंसर है कि नासा एंड अदर कंट्रीज की कंपनीज के पास बहुत बड़े बड़े बजट है, इसीलिए वो उसके रॉकेट को अर्थ की ऑर्बिट से सीधा मून की ऑर्बिट पर भेजते हैं। सो उसका 3 से 4 दिन में यही मिशन कंप्लीट हो जाता है और इसके लिए बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए एंड उसके पूरे मिशन में थ्रस्ट शुरू ही रहते हैं। एंड बहुत ज्यादा फ्यूल मतलब बहुत ज्यादा पैसा, और ये कंट्रीज के पास ज्यादा लोड ले जाने की कैपेसिटी वाले लॉन्चर्स भी है। बट हमारे इसरो के पास इतना बजट नहीं है। सो हम रॉकेट को ऑर्बिट चेंजिंग टेक्निक से धीरे धीरे अर्थ से बाहर भेजते हैं। सो इस प्रोसेस में जब रॉकेट अर्थ से बिल्कुल नजदीक होता है तभी थ्रस्ट को शुरू किया जाता है और इसी वजह से स्पीड बढ़ती है और स्पीड बढ़ने की वजह से वो ऑर्बिट चेंज करता है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब तक थ्रस्ट शुरू रहता है उतनी देर तक ही फ्यूल का यूज होता है और ऐसे ही वो अर्थ के 5 चक्कर लगा के वो सीधा मून की ओर चला जाता है। एंड जब मून की ऑर्बिट में आ जाए तो सेम यही प्रोसेस होती है, बट इसकी रिवर्स प्रोसेस होती है और उल्टी साइड के थ्रस्टर्स शुरू होते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम होती है। वो स्पीड कम होने की वजह से वो मून की नजदीक की ऑर्बिट में आने लगता है और धीरे धीरे वो मून के पास आने लगता है। एंड ऐसे ही हमारे इसरो वाले कम बजट में भी वही काम करते हैं जो अदर कंट्रीज की कंपनी करती है, क्योंकि हम इंडियन जुगाड़ू होते हैं ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेते हैं। और यही प्रोसेस सबसे पहले हमने मंगलयान-3 में यूज किया था और उसमें सक्सेस भी मिली थी और इसी पे एक मूवी भी बनी है मिशन मंगल, जिसने ना देखी वो देख लेना। सो अब बात करते हैं कि चंद्रयान-3 का क्या काम है। वह लैंडर जब मून से 30 किलोमीटर दूर होगा तब उस पे लगे स्कैनर से वो मून पर लैंडिंग एरिया को स्कैन करेगा एंड कोई एक एरिया चूज करेगा और वहां पर ही वो लैंड करेगा। चंद्रयान-2 में ये एरिया 500 मीटर बाय 500 मीटर था, बट इस बार ये एरिया 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर है। सो ये एक बेनिफिट है। और ये जो लैंडिंग एरिया है वो मून के साउथ पोल पर है एंड ये एरिया इसलिए चूज किया है क्योंकि ये पोल दूसरे पोल से पूरा डिफरेंट है एंड यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करना ही हमारा मेन मकसद है। एंड अगर सॉफ्ट लैंडिंग हो गया तो दुनिया में इंडिया साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन जाएगा और हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट होगी। यहाँ पर इतने बड़े क्रेटर्स है कि यहाँ पर कभी सूर्य की किरणें पहुँचती ही नहीं है और इसी वजह से वहाँ पर -200 डिग्री टेम्परेचर रहता है और इसी वजह से वहाँ पर पानी सॉलिड फॉर्म में हो सकता है। और इसी की खोज में ये मिशन 14 दिन के लिए होगा, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक 14 दिन के लिए उधर सनरेज होंगे और 14 दिन के लिए सनरेज नहीं होंगे। एंड जब सनरेज होंगे तभी सोलर पैनल्स की वजह से लैंडर एंड रोवर के इंस्ट्रूमेंट काम कर पाएंगे और हमें सभी डिटेल्स भेज पाएंगे। और इसी के साथ दूसरे मेटल के बारे में भी हमें कुछ पता चल पाएगा कि कौन से मेटल मून पर है एंड इससे हमें क्या फायदा होगा। बट जैसे हमने पहले बात की कि दूसरों को मून तक पहुंचने में इतना कम और हमें इतना ज्यादा टाइम क्यों लगता है। सो अब इसे समझते। देखो, नासा के अपोलो को ये मिशन करने में 4,40,000 किलो फ्यूल की जरूरत पड़ी थी और ये मिशन की कॉस्ट 2,919 करोड़ हुई थी। एंड इसरो के चंद्रयान-3 को इससे 15 गुना कम यानी 27,000 किलोग्राम फ्यूल की जरूरत हुई एंड ये मिशन सिर्फ 615 करोड़ में कंप्लीट हो गया। बट फिर भी काफी लोग कहते हैं कि इतने पैसे वेस्ट क्यों करते हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा और इससे हमें क्या मिलने वाला है।
यही करके हम पूरी दुनिया का ध्यान हमारी ओर खींचना चाहते हैं एंड इससे लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट और होगा, क्योंकि इससे ही हम हमारे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और यही सैटेलाइट चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों पे नजर रखता है और आने वाले अर्थक्वेक, बाढ़ जैसी चीजों के लिए हमें वार्न करता है और इसी वजह से हम प्रिपेयर रहते हैं एंड हमारा नुकसान बहुत कम होता है। और इसी कम कॉस्ट की वजह से आज हमारे पास कई कंट्रीज उसके सैटेलाइट्स भी हमसे लॉन्च करवाती है और उसकी वजह से हमारे पास बहुत सारा पैसा आता है और इसी पैसों से हमारे कॉमर्शियल बिजनेस भी बढ़ेंगे। एंड आज तक हमने 28 कंट्रीज के 239 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं और यह सब इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया इंडिया के टैलेंट एंड एफिशिएंसी पर ट्रस्ट करती है एंड ये सब इसी मिशनों की वजह से है। स्पेस इंडस्ट्री अभी $multi-million की इंडस्ट्री बन चुकी है एंड हाल ही में इंडिया को स्पेस इंडस्ट्री में एक बड़ा बूस्ट ग्रोथ मिला है। सैटेलाइट लॉन्च इंडस्ट्री आज $13 बिलियन की है और 2028 तक ये $24 बिलियन की होने वाली है और इस मार्केट का हमने अगर सिर्फ 10% भी कैप्चर किया तो हम हर साल इसरो के बजट से 5 गुना ज्यादा पैसा इंडिया में ला सकते हैं। सो इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या ये पैसा वेस्ट हो रहा है कि इससे इंडिया बहुत आगे बढ़ सकता है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।